जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए आपकी एग्ज़ाम डेट जो UPSSC जूनियर असिस्टेंट स्किल टाइपिंग टेस्ट होना था उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और कल लगातार आयोग ने 4 नोटिफिकेशन दिए हैं, जिसमें से 2 की एग्ज़ाम डेट और जो एक पहले से एग्ज़ाम हो चुका है उसकी आपकी टाइपिंग। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आयोग फटाफट अपना काम कर रहा है और आयोग को मूड बना रहा है कि भाई इतने दिन से हम सो रहे थे, अब उठे हैं तो एकदम से कुछ करके ही जाएं। क्योंकि देख रहे हो कि यार कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे अभी 5512 वैकेंसियाँ हैं जो पोस्ट हैं UPSSC की जूनियर असिस्टेंट की। कब फॉर्म आए थे, कब अप्लाई किए थे, कब उसका एग्ज़ाम होना था, अभी उसका कुछ अता पता ही नहीं। तो इस तरीके से क्या फ़ायदा, एक आयोग भी बना तो इतना मतलब स्लो मोशन ये वो फला। UPSSC आयोग पेट इसलिए करवाया था कि हम भर्ती बहुत जल्दी करेंगे कम समय में, और एक सीमित समय रहेगा जिसमें हम अपने बच्चों की परीक्षा करा लेंगे, उनको जॉब देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जब से पेट आ गया है तब से वैकेंसी आती हैं, लेकिन परीक्षा और एग्ज़ाम का कोई अता ही पता नहीं होता। अगर परीक्षा हो जाती है तो साला फिर रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो फिर कोर्ट जाता है, कोर्ट जाता है फिर वहाँ लड़ाई करो, ये वो ये, मतलब कुल मिला के 5-6 साल तो लग ही जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ये सब गांव घर की हम लोग तैयारी करने वाले हैं, कहाँ से इतना वहन कर पाएंगे। समझ लो अगर इतने अगर स्टेबल होते तो ये 30-35 हज़ार की भी जॉब न ढूंढते। तो जैसा कि पता है आयोग ने एक दंत स्वास्थ्य विज्ञान मुक्त परीक्षा 5 जनवरी को आपकी करा रहा है, 5 जनवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट में। इसकी प्रथम शिफ्ट में उसी दिन 5 जनवरी 2025 को ही जो आपके ऑडिटर लेखा परीक्षक की वैकेंसी आई थी उसका पेपर होगा, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए आप लोग। तो डेंटल हाइजिस्ट की हो गई आपकी उसी दिन 5 जनवरी 2025 को 3 बजे से 5 बजे के बीच। और UPSSC ऑडिटर जो 2023 एग्ज़ाम डेट है उसकी भी आपकी 5 जनवरी 2025 को ही सुबह 10 से 12 के बीच। इसके बाद आपकी एक्सरे टेक्नीशियन 2023 एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई थी आपकी 2023 पेट के अंतर्गत। इसकी एग्ज़ाम डेट आपकी 15 दिसंबर 2024 को होनी है। और आपका जो UPSSC जूनियर असिस्टेंट स्किल टेस्ट है उसको आपको 19 दिसंबर को ही देना है। तो मान के चले 19, 21, 22 2-3 दिन में आपका स्किल टेस्ट करा लेंगे, और ये शायद संभवतः लखनऊ में ही हो। तो जो लोग तैयारी किए हैं और जिनका समझो कि टाइपिंग वाइपिंग अच्छी है, अपना अपना रिवीज़न कर लें। क्योंकि देखिए जब चीज़ें हम करते नहीं तो धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो इसलिए अब आयोग ने 1 महीने पहले नोटिस दे दिया है। अब आपके पास मौका है अभी फिर से अपनी रिवीज़न कर लें और प्रैक्टिस कर लें और स्पीड तेज कर लें। फिर आपको ये ना रहे कि पछतावा ना हो कि यार हम शायद 1 महीने मेहनत किए होते तो हम फिर से सेलेक्ट हो जाते। तो इस तरीके से नहीं, अब आप लोग अपना एकदम से रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें हो पाती हैं। फॉर्म आते हैं, फिर आप देख ही रहे हो कब आया था रिजल्ट इसका, फरवरी माह में रिजल्ट आ गया था, 10 महीने हो गए। उसके बाद आपको एक नोटिस मिला है कि अब आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग के बाद देखो कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आए, तो कुछ पता नहीं रहता है। देखिए जो आपके सामने हाथ में लगता जाए उसको अचीव कर लो, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो चीज़ें मिल पा रही हैं। फिर चलता रहेगा, आगे तैयारी करते रहो। एक चीज़ मिल जाए फिर आपका जो मानसिक तनाव है, जो आप जिसके लिए परेशान हैं, वित्तीय रूप से परेशान हैं, घर से आप कहीं ना कहीं या गांव घर से हैं, या आपके नाते रिश्तेदार टोका टिप्पणी करते हैं कि यार इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या पता कि सरकार कुछ नहीं कर रही, उनको लगता है कि आप ही कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार को भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आयोग को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आयोग की गलती है यहाँ पे। भाई उनको क्या, उनको सैलरी आ रही है, लेकिन उन गरीब बच्चों की हालत देखी जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, और वो कहीं ना कहीं आस किए बैठे हैं कि मेरा बच्चा नौकरी पाएगा। और गांव घर में जाता है तो कहीं ना कहीं उसको निराशा ही हाथ मिलती है, क्योंकि गांव घर वाले भी यार ऐसे ही
टोका टिप्पणी करते हैं। तो कब तक लोग बचेंगे? हाँ, मानते हैं कि एक आध बार बचा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा तो है नहीं, वनवास ले लिए हैं सब, तो उन सब चीज़ों से भी पला पड़ता है। तो खैर उनको तो ज़्यादा स्टूडेंट को ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी पढ़ाई से मतलब रखें, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए आप लोग जितने भी हैं, इसमें 4 नोटिस हैं आए हुए हैं, इसमें आप किसी में भी हैं, आप या तो डेंटल हाइजिस्ट का दे रहे हैं तो उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम होगा इसी डेट में 5 जनवरी 2025 को, सेकेंड शिफ्ट। और UPSSC या रिटर की अगर तैयारी तो उसका फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 12 के बीच में मॉर्निंग में 5 जनवरी 2025 में ही होगा। अगर आपने जूनियर असिस्टेंट, एक बार पुनः बता देना, जूनियर असिस्टेंट का अगर किसी ने एग्ज़ाम पास कर लिया है तो 2023 वाला 2022 वाला जो है जूनियर असिस्टेंट का अगर किसी ने भी एग्ज़ाम पास किया है, जो फरवरी माह में आपका 2024 में रिजल्ट आया था, उसकी जो है टाइपिंग 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो अब आप अपना कंप्यूटर लेके बैठ जाइए, जो भी है टाइपिंग करिए। वैसे आजकल फ़ोन में भी हो जा रही हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो अपना फ़ोन ऑन से जैसे भी मैंने कीबोर्ड ला के अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और एक्सरे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसकी भी 15 दिसंबर 2024 है। तो सभी लोग कमर कस लीजिए। और जैसा कि पता है कि लेखपाल की भी वैकेंसी आना है, लेखपाल की वैकेंसी सुनने में आ रहा था अभी आ जाएंगी अक्टूबर नवंबर में, लेकिन नवंबर तो हो ही गया, 15 नवंबर, कब तक आएंगी? क्या पद बढ़ जाएँ, क्या नहीं आएंगे, क्या निर्णय है अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक आयोग नोटिस ना दे दें, क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ चीज़ें अभी प्रभावित कर रही हैं। जैसे महाकुंभ मेला आपका जो शुरू हो रहा है प्रयागराज में, इसकी वजह से भी कुछ चीज़ें डिले होंगी आपकी। तो संभवतः नोटिफिकेशन तो आपका आ जाना चाहिए दिसंबर में, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह भी जनवरी फरवरी में कराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ भी शासन और प्रशासन दोनों लगे हुए हैं। और जब एक तरफ लगा होता है शासन प्रशासन, तो दूसरी तरफ लगना और इन सब बड़े कामों की, खासकर एग्ज़ाम तो वैसे भी कोई नहीं ध्यान देता है, तो फिर क्या, तो समझ ही रहे हो ना। तो इसलिए थोड़ा 1 आध महीने डिले हो सकता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, उस मार्च से फिर तुम्हारे काम शुरू हो जाएंगे। अगर बच्चों को रोज़गार देने का मूड होगा तो मार्च से सारे काम फिर शुरू हो जाएंगे। वैसे मेरा मानना है कि जो पेट वगैरह 2023 के अंतर्गत ये फॉर्म भरे गए जूनियर असिस्टेंट के, इनकी भी एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द आनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तो बच्चे हैं ही जो तैयारी कर रहे हैं, 2,40,000 स्टूडेंट्स, लेकिन इतने भी नहीं है कि परीक्षा ना कराई जा सके, परीक्षा हो सकती है। तो मेरा मानना है कि ये जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम करा लिया जाए, क्योंकि बच्चे सीमित हैं। अगर 15-20 जिलों में सेंटर दिए जाएंगे तो आराम से इनका पेपर हो जाएगा, और उधर अपना मार्च अप्रैल के बाद इनका टाइपिंग टेस्ट करा लें, क्योंकि रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। अभी देख ही रहे हो कि UPPCS वाले बच्चे आंदोलनरत हैं प्रयागराज में 2-3 दिन से, उनकी भी कोई नहीं सुनी जा रही है। खैर ये तो अलग बात है, अपना जैसा भी हो आयोग को निर्णय लेना चाहिए, एक बार सोच समझ के क्या करना है क्या नहीं। और सभी से मेरा यही कहना है, अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी एग्ज़ाम आएगा मैं आपको अपडेट देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।